बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट बहुत सख्त है, यकीनन टैक्सेस बढ़ गए हैं और तकरीबन 225 अरब रुपए के टैक्सेस बढ़ गए हैं। बहुत हालात ख़राब हैं, कारोबार तबाही की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, हमें किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहली तो मेरी जो आपको राय है वो ये है कि जो अपना सोल बिज़नेस है, जो अपना आपका बुनियादी आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को बड़ी ईमानदारी से और बड़ी नेक नियति से और बड़ी डेडिकेशन से और बड़ी कुर्बानी से करते चले जाए। मिसाल के तौर पर आप गल्ला मंडी में हैं, आप सरिया मंडी में हैं, आप कागज़ मंडी में हैं, आप किसी में भी हैं, अपनी कमोडिटीज़ को पूरा रखें। आप अपने पैसे इधर उधर ज़ाया करने के बजाय अपनी कमोडिटीज़ को ख़रीदें, आप उनमें इन्वेस्ट करें जिनमें आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे अहम ज़रूरत ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चावल का कारोबार करते हैं, गल्ले का कारोबार करते हैं, तो आप गल्ले में इन्वेस्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह वो आपको विद टाइम फ़ायदा देगा और आपका बिज़नेस भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास कोई फालतू पैसे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपके बिज़नेस की है वो पूरी है और उसमें कोई और गुंजाइश नहीं है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि गल्ले में इन्वेस्ट करने का मकसद ये नहीं है कि आप होल्डिंग कर लें, मतलब अपनी कमोडिटीज़ को अपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, यार वो गुनाह है, ठीक है। उसका मशवरा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मकसद ये है कि अपनी कमोडिटीज़ को कम ना होने दें। ये नहीं कि अपनी कमोडिटीज़ को कम करके अपने बिज़नेस को कम करके आप इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये मेरा मशवरा है। नंबर 2 पे जो आता है वो आता है आपका, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक बना बनाया घर ले सकते हैं जिसके किराए से आप अपनी घर की जो ज़रूरियात हैं, वो जो फालतू ज़रूरियात हैं वो पूरी करते रहेंगे और वक्त के साथ साथ घर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। ये तो मेरा मशवरा पहले भी आपको था और अब भी है। लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है उस पर जवाल आया हुआ है, तो इस जवाल से फ़ायदा उठा लीजिए। जिनके पास पैसा है वो एक बना बनाया घर कहीं पे भी अपनी पसली के मुताबिक ख़रीद कर रख लें और उसे किराए पर दें। तीसरा आपको मैं बताता हूँ कि सोना जो है वो 2022 से लेकर 2023 तक सबसे अहम कमोडिटी रहा है, सबसे अहम चीज़ रहा है जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अभी सोने की कीमत भी पाकिस्तान में कुछ कम आई हुई है, इसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन खुदारा ऐसा ना कीजिएगा कि करेंसी बेस्ड यानी करेंसी में कोई आप इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान के लिए ये ख़तरनाक और ख़ौफनाक चीज़ है। पाकिस्तान को आपको पता है कि ज़र मुबादला की ज़रूरत है। अगर ऐसे में आप कोई डॉलर पाउंड वगैरह होल्ड करते हैं, उनको रखते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बेइंतहा ख़तरनाक चीज़ है। तो मेरी आपको जो राय है वो ये है कि अपने सबसे पहले अपने बिज़नेस में लगाएं पैसे और बिज़नेस को आप करें, और क्योंकि वो यकीनन डाउन हुआ होगा। सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा बिज़नेस डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए अपना जो पैसा है इधर उधर इन्वेस्ट करने के बजाय अपने बिज़नेस में सबसे पहले इन्वेस्ट करें। और फिर आप नंबर 2 पर आता है कोई प्रॉपर्टी, और वो भी प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो, जिसको आप रेंट पर दे सकें। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपका सोना, तो सोने में इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। ये मेरी राय है, इसको अपने मुताबिक ढाल लीजिएगा जिस तरह भी आप करना चाहें। ये आपको मेरा मशवरा है और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप इस सख्त बजट के बाद भी मुस्कुराते रहें। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।